हेलो टू ऑल माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद कर रहे हैं आप बढ़िया हैं, खुश हैं और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से लेके चल रहे हैं। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए जो बच्चे गेट 2025, ईएससी 2025 या गेट 2026 या ईएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। मेरे दोस्त, आपके प्रिपरेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको सारी चीजें कन्वीनियंट वे में मिल जाती हैं। अब जब आप प्रिपेयर करते हो तो हर साल हमने क्या देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा डेविएट होते हैं। जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन एक ये आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ा। अब वो सब्जेक्ट मान लो किसी एच टीचर से पढ़ा है। अब वही सब्जेक्ट अगर कोई और टीचर आपके लिए लेके आते हैं तो वहां पे क्या होता है, आप कंफ्यूजन में आ जाते हो कि क्या हम दोबारा करें। बहुत बच्चों क्या होता है 30 to 40% दोबारा करते हैं, कंटेंट वही होता है। आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हो, आप अपने टाइम को मेंटेन नहीं कर पाते हो एंड एंड आते आते आपको लगेगा कि आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाए क्योंकि यू हैव वेस्टेड द टाइम इन द इनिशियल पार्ट। तो अगर आप इस गलती को नहीं करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सिलेबस टाइम पे होता है, आप प्रॉपर रिवीजन कर पाते हो और आपके रिजल्ट सही आते हैं। तो मेरे दोस्त, अभी आप एक चीज रियलाइज करना जरूरी है कि इन एन अकेडमी वी ऑल हैव द बेस्ट टीचर्स, राइट। तो उसका आपको ये कंसर्न नहीं कि आप किस टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। हाँ, इतना कंफर्म है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे बेस्ट पढ़ोगे, राइट। तो अभी अन अकेडमी पे इवॉल्व दैट इज आपका जो बैच आया है, दैट इज एट 6999। वो वहां पे क्या होगा, आपको एक बैच दे दिया जाएगा जहां पे रिकॉर्डेड कोर्स जो पहले हो चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे उस बैच में। जो लाइव चल रहे हैं वो लाइव कर लोगे, जो अपकमिंग सब्जेक्ट होंगे वो भी आप लाइव कर सकते हो। तो ये ऑफर आपका कल तक वैलिड है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ज्वाइन कर लोगे यूजिंग द कोड बार्टन। नाउ माय डियर फ्रेंड, वन मोर थिंग। आप अगर सिंपल है कि आपने सिविल से ऑलरेडी पढ़ लिया और आप इन्वायरमेंटल साइंस को सेकंड सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो वो भी आप एनरोल कर सकते हो एट 6999। ठीक है, कोड वही लगेगा भार्टेन। अब यार बात समझोगे आप, वाई दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाई यू हैव टू परस्यू वन मोर कैटेगरी। अगर आप लेट अस से आपको एमटेक करना है या आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है या आपको कहीं पे प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, तो मेरे दोस्त एक एडिशनल ऑप्शन आपको मिल रहा है विद एनवायरमेंटल साइंस। तो अगर आप उसको कनेक्ट करते हो, आप उसको प्रैक्टिस करते हो और अगले साल एग्जाम लिखते हो उसके, तो आपके एमटेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, विद द गुड आईआईटीज, विद द लो मार्क्स आल्सो यू कैन गेट द गुड आईआईटीज। तो आपको अब यहाँ पे एक चीज क्लैरिटी रखनी है कि व्हाट यू हैव टू डू। ये जो समय है इसको वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, प्रॉपर पीवाईक्यू लगाना है, डीपीपीज लगाना है अगर किसी टीचर ने दिया हुआ है। अलॉन्ग विद दैट आपको टेस्ट सीरीज लिखना है, आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। यू हैव टू मेक द शॉर्ट नोट्स प्रॉपरली। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका मैंने पहले ही बताया। या तो आप जो नोट्स बना उसी में आप अंडरलाइन कर लो, या आप क्या कर रहे होगे, यू विल बी मेकिंग अ स्मॉल कॉपी। हर सब्जेक्ट का एक छोटा छोटा सम से 5 to 6 पेजेस आपके होते हैं जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बताते हो। ठीक है, तो वो सारा चीज आप कर सकते हो, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, वी ऑल हियर टू गाइड यू इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। करना आपको है, टाइम मैनेज आपको करना है। याद रखना, स्टार्टिंग के पेज में आपका अगर रिवीजन पे आ रहे हो तो स्टार्टिंग के पेज में आपका रिवीजन का टाइम कम होता है। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको रिवीजन बढ़ाना पड़ेगा, रिवीजन का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ता है। आप अभी मैंने क्या देखा है मोस्टली कि बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं बट पीवाईक्यू में लैग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मेरा कॉलम स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि अभी उससे 2-3 चैप्टर पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि जब कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो तुरंत उससे पहले उसका पीवाई, उससे पिछले चैप्टर्स के पीवाईक्यू कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो ये चीज आपको एश्योरेंस लेके चलना है दोस्त। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आप लैग करोगे और धीरे धीरे आप सब्जेक्ट के पीछे होते जाओगे। ठीक है, फिर आधा टाइम आपको पहले उसको मेकअप करने में लग जाएगा, राइट। सो इंश्योर दैट ऑलरेडी विद द बेस्ट ऑफर्स वी हैव, जहां पे आपको 6999 में आपको पूरा बैच मिल रहा है।
ठीक है, वेदर फॉर सिविल और फॉर इन्वायरमेंटल साइंस, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है सर मेरे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट है, 2-3 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी परचेज कर सकते हो एट 1999, जो कि आपको कल तक वैलिड है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द बेस्ट टाइम, यू कैन कनेक्ट, यू कैन ज्वाइन, एंड लेट मी एंश्योर यू, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अगर आप अच्छे से चीजों को लेके चलोगे, ठीक है, अगर आप चीजों को समझ के चलोगे, तो एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने हमेशा बोला है, आप सब्जेक्ट को तैयार नहीं करते हो, आप एग्जाम को तैयार करते हो। एग्जाम में किस सब्जेक्ट के लिए कैसे सवाल पूछे जाते हैं, आप उसको इंश्योर करते हो कि वैसे सवाल आपने प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए, ठीक है, वही डिसाइड करेगा। जैसे गेट में अगर आप बात करोगे, एमएसक्यू ऐड हुआ है, तो एमएसक्यू के लिए आपने क्या एडिशनल पढ़ा है, एमएसक्यू के क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपके क्वेश्चन आते हैं 1-2 करेक्ट, 1-2 3 करेक्ट, 1 इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो हर एक के लिए एक स्ट्रैटेजी डेवलप होता है। अब जैसे गेट में आपको एक क्वेश्चन पे आप टाइम दे सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो, मान चलो 2 से 2.5 मिनट दे दिया आपने। इंजीनियरिंग सर्विसेज इतना टाइम नहीं होता है भाई, यहाँ पे एक जगह कैलकुलेटर अलाउड है, दूसरे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो कैसे वो क्वेश्चन उस चीजों को करोगे। तो ये सारा चीज आपको एग्जाम पैटर्न के अनुसार चलना है। गेट में आपका जनरल इंजीनियरिंग वाला पार्ट नहीं है, आपके ईएससी में जनरल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द टाइम फॉर दैट, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन में पढ़ने वाला है। आर गेटिंग इट। तो माय डियर फ्रेंड, चीजों को एनालाइज करो, चीजों को समझो, और अपने प्लान्स को बेटर बनाओ। विद दिस पर्टिकुलर प्लान, विद 699, आप इतना तो इंश्योर कर सकते हो कि आप डेविएट नहीं होगे, आप चीजों से डेविएट नहीं होगे। ठीक है, आपको एक ही बैच मिला, आपको कोई और बैच देखने मिलेगा नहीं, आपको कोई और टीचर मिलेंगे नहीं, आपको एक बैच पढ़ना है, बैच में जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने हैं आपको, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग पीवाईक्यू लगाना। इफ यू कैन डू दैट, दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, सो लास्ट डेट कल है, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड भाटिन। कोड अप्लाई करके आप मेरे को मैसेज कर दोगे, ठीक है, कि सर मैं ज्वाइन, आई विल बी देयर टू गाइड यू एंड मेंटर यू, राइट। सो ज्वाइन इट, लेट्स क्रैक इट।